दोस्तों आप सभी को याद होगा कि ये लाइव स्ट्रीम है 27 दिसंबर की, ठीक है। और आप यहाँ पे जाके लाइव स्ट्रीम को देखना 12 बजे की कैंडल में। और यहाँ पर ये निफ्टी का लाइव टाइम हाई था, ठीक है। यहाँ पर ये निफ्टी का लाइव टाइम हाई था। और जैसे ही मार्केट ने निफ्टी के लाइफ टाइम हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज करी ना, मैंने इसी कैंडल में एंट्री ले ली थी। आप सब लोग बोल रहे थे कि सर यहाँ से अप साइड के लिए जाएगा पिंटू भाई, यहाँ से मार्केट ये पुल बैक दिया है, यहाँ से अप साइड के लिए मार्केट इस तरीके से जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये फेक ब्रेकआउट है, और इसी कैंडल में मैंने एंट्री ले ली थी और यहाँ तक का मूव मैंने कैप्चर किया था। आप यहाँ पर एंट्री और मैंने कितने बजे की कैंडल में एंट्री ली थी और कितना प्रॉफिट हुआ था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, तो ये मैंने कैसे कैप्चर किया कि ये यहाँ से फेक ब्रेकआउट होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि जो रेजिस्टेंस का फेक ब्रेकआउट है ना, ये आप कैसे कैच कर सकते हो। आज मैं मात्र आपको एक कंडीशन बताऊंगा कि आप रेजिस्टेंस का फेक ब्रेकआउट कैसे कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा ना, तो मैं इसके ऊपर पूरा एक कोर्स लेके आ जाऊंगा, ठीक है। ओनली रेजिस्टेंस फेक ब्रेकआउट के ऊपर आपके लिए एक पूरा कोर्स मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि रेजिस्टेंस का फेक ब्रेकआउट होता है ना, वो आप कैसे कैच कर सकते हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आपको रेजिस्टेंस का फेक ब्रेकआउट कैच करने के लिए ना, आपको ऐसी ये ट्रेड लाइन और इन डंडियों का यूज करने पड़ेगा, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से गिरता है और अपन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इसके पास में जाता है, अपन इस पुल बैक के बाद में जैसे अपने को सिखाया गया है, या यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है और यहाँ पर या कंसोलिडेशन करता है, कुछ भी करता है और इसको ऊपर फेक ब्रेकआउट दे देता है, ठीक, ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है और आप यहाँ पर एंट्री बना लेते हो और मार्केट वापस से इस तरीके से रिवर्स हो जाता है। तो आप इस सिचुएशन से कैसे बच सकते हो। अब दोस्तों ये होना बहुत ही जरूरी है। ये होता है लिक्विडिटी के कारण, क्योंकि अगर ऑपरेटर को ना 100 क्वांटिटी बाय करनी है, ऑपरेटर को 100 क्वांटिटी बाय करनी है, तो उसको 100 क्वांटिटी बाय करने के लिए 100 क्वांटिटी उसको कोई सेल करने वाला भी चाहिए, तभी ये ट्रांजैक्शन पूरा हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि मार्केट का एक ही नेचर है कि मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर लो में चलता है। मार्केट कभी भी यहाँ पर एक जगह पर रुक नहीं सकता है। तो मार्केट का यही नेचर है, ऊपर जाएगा वापस से गिर जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा फिर से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों कि यहाँ से मार्केट अगर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से मार्केट गया, ये हाई बनाया, ठीक है, फिर से ये लो बनाया, फिर से ये हाई बनाया, ठीक है, फिर से ये लो बनाया और फिर से ये हाई बनाया, ठीक है। अब ये हाई बनाने के बाद में ये लो बना दिया और फिर से ये हाई बना। अब देखो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपका रेजिस्टेंस था, ये आपका मेजर रेजिस्टेंस था, ठीक है। आपको यहाँ पर ट्रेड लेना था। लेकिन दोस्तों मार्केट का तो नेचर ये है ना कि मार्केट इस तरीके से चलेगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये वाली, कि ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो आपने तो ये चीज़ तो देख ली, आपने ये चीज़ तो देख ली कि मार्केट है ना इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, आपने ये चीज़ तो देख ली। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं देखी कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। तो भाई जो लोग इस ट्रेंड लाइन को टच होने के बाद में सेल कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनकी एंट्री कब बनेगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि ये इसको तोड़ के ही चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अलग से कंडीशन बनेगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जब मार्केट इस तरीके से जाता है ना, इसको टच करता है वापस से गिरता है, तो वापस से अगेन इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, इसको टच करता है वापस से गिरता है, और आप इसको बोल देते हो कि ये तो ट्रैप हो गया, ये तो फेक ब्रेकआउट हो गया, फलाना डिमका। लेकिन ये भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मार्केट एक पैटर्न में चलता है, हायर हाई हायर लो में चलता है। इसने हायर हाई बनाया, वहां पे इसने टच किया रेजिस्टेंस को, वहां पर सेलर थे, वो वापस से मार्केट यहाँ से गिर गया, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन आएगी, एक कंडीशन आएगी, उसके अंदर ये इसको तोड़ के निकल जाएगा। कौन सी कंडीशन, कि मार्केट यहाँ पे टच करा, यहाँ से गिरा, यहाँ पे टच करा, यहाँ से गिरा, यहाँ पे इसको टच करा। अब यहाँ पर टच करने के बाद में ना मार्केट यहाँ पे रुक जाएगा, एक तगड़े से रुक जाएगा, बस हिलेगा ही नहीं मार्केट वहां से। और जैसे ही मार्केट वहां से रुकेगा यहाँ पे, और इसका ब्रेकआउट होने के बाद अब आप ट्रेड लो। आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। आपकी एंट्री यहाँ पर होगी, यहाँ पे आप बनाओगे एंट्री, उसकी प्रोबेबिलिटी भाई हो जाएगी 80%। अब यहाँ पे देखो दोस्तों सेम सिनारियो, आप लाइव स्ट्रीम ओपन करके भी देख लेना। यहाँ पर मैंने सेम बना के रख रखा था, सेम मैंने ऐसी लाइंस बना रखी थी यहाँ पे। आप उस दिन की लाइव स्ट्रीम चेक कर लेना, ये ऐसे मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी थी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैंने ऐसे कर रखी थी, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो,
और हायर है। जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को टच करा, मार्केट वापस से ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था। इसका ब्रेकआउट कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेड लाइन मार्केट में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से हाई हाई में चलता है, ना कि मार्केट इस तरीके से चलता है। तो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे ही मार्केट इसको टच करा, वापस से मार्केट डाउन। और यहाँ पर लोगों को ये कंसेप्ट पता नहीं था, लोगों को ये वाला कंसेप्ट पता नहीं था, तो उस वजह से उन सब लोगों ने यहाँ पर बना ली ही थी एंट्री। इस कैंडल को ऊपर जाने के बाद में रिटेलर्स ने एंट्री बना ली थी। सब लोग यहाँ पर कर रहे थे बाई, ठीक है, सब लोग यहाँ पर बाई कर रहे थे। और यहाँ पर रिटेलर ने क्या कर दिया, ऑपरेटर ने यहाँ पर क्या कर दिया, सेल कर दिया। जब ये कैंडल बनी, सब लोगों ने बाय करा और ऑपरेटर ने सबको सेल मारा, और ये उसका नतीजा है। और मैंने इसी कैंडल में एंट्री बना ली थी, ठीक है। और जो मैंने आपको सेकंड वाली कंडीशन बताई है, देखो उस कंडीशन को भी आप देखो। अब ये देखो दोस्तों, आप इसके फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए, इसके ब्रेकआउट पर एंगल्फिंग कैंडल पर ट्रेड लिए, लेकिन भाई ऊपर से ये ट्रेड लाइन आ रही थी, मार्केट ने अगेन टच करा, सेकंड स्विंग बनाई, वापस से नीचे गिर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, ठीक है। ब्रेकआउट देके वापस से भी मार्केट आ सकता था, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट इस ट्रेड लाइन को टच करने के बाद में भी आ सकता था। लेकिन जिस दिन नहीं आएगा ना, वो भाई इसके जाके इसके चिपक जाएगा, पूरा इसके चिपक जाएगा, एक भी कैंडल का लो नहीं तोड़ेगा। कंडीशन देखो, एक भी कैंडल का लो नहीं तोड़ेगा उस दिन। देखो इस दिन एक भी कैंडल का लो नहीं तोड़ा मार्केट, इसका नहीं तोड़ा, इसका नहीं तोड़ा, इसका नहीं तोड़ा, इसका नहीं तोड़ा, एक भी कैंडल का लो नहीं तोड़ेगा। ये कंडीशन रहेगी पूरी, एक भी कैंडल का लो नहीं तोड़ेगा, उसी की चिपका रहेगा। और ऐसे कैसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ किससे चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको और निफ्टी के अंदर बताता हूँ। अब ये देखो, ये निफ्टी का लाइव चार्ट चल रहा है, ठीक है। ये निफ्टी का लाइव चार्ट चल रहा है इस वक्त, ठीक है। मैंने लाइव स्ट्रीम आज थोड़ी जल्दी बंद कर दी थी, ठीक है। तो उस वजह से ये देखो, निफ्टी का ये लाइव चार्ट ही चल रहा है इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कोई ट्रेड लाइन थोड़ी आ रही है, एक मिनट। अगर मैं यहाँ से ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया, ये मैंने ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया, मैंने वापस से नीचे की तरफ ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करी, ये इस तरीके से, ठीक है। तो दो ट्रेड लाइन मेरी ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मेरी दो ट्रेड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब देखो दोस्तों, मार्केट ने इसको तोड़ा यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको इसमें एंट्री दी नहीं थी आज की लाइव स्ट्रीम में, आज आप जाके देख सकते हो ये कितने तारीख की लाइव स्ट्रीम है। ये आज की है 28 दिसंबर की, ठीक है। 28 दिसंबर 2023 की, आप देख सकते हो। मैंने इसमें आपको एंट्री नहीं दी थी, मैंने आपको बोल दिया था कि ये यहाँ से जाके यहाँ से तोड़ा था, ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। मैंने आपको साफ मना कर दिया था कि ये फेक ब्रेकआउट है, तो अपन यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कैच करना भी मैं आपको सिखा दूंगा कि आप फेक ब्रेकआउट कैसे कर सकते हो। ये दूसरी कंडीशन, आज तो मैं मात्र आपको एक पहली कंडीशन ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्केट ने देखो, अब ये ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा था मार्केट, अब वापस से लोगों ने बाय करा होगा, ठीक है। सबने बाय करा, सबने बाय करा, और ऑपरेटर ने सबको सेल मारा, ठीक है। ऑपरेटर ने सबको सेल मारा, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि ये ट्रेड लाइन आ रही, वापस से मार्केट आ गई नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये ट्रेड लाइन आ रही थी नीचे की तरफ, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे बाय करा, ठीक है, यहाँ पे बाय करा, और फिर से हैमर कैंडल पे बाय करा, सस्टेन नहीं हो पाया। और मैंने आपको क्या चीज़ सिखा रखी है कि अगर ये कैंडल बन जाती है ना हैमर कैंडल, तो जिसकी तरफ कोई भी कैंडल क्लोज करेगी, ये कैंडल क्लोज करी तो समझ लेना मार्केट उसी तरफ मूव करेगा। तो ये कैंडल क्लोज करी और यहाँ पे मार्केट डाउन साइड का मूव इस वक्त दे रहा है, ठीक है। अपन और भी ट्रेड लाइन के एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये रहा एक एग्जांपल आपके लिए, ठीक है। ये ट्रेड लाइन आपकी, ठीक है। अब जिस दिन मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा ना, उस दिन मार्केट चिपक के रहेगा, एक भी लो नहीं तोड़ेगा। तो मार्केट इसके चिपक के रहा और ऊपर की तरफ सही बिल्कुल ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और ये सस्टेन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्केट वापस से देखो उसी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था, इसका ब्रेकआउट दिया, अगेन वापस से मार्केट ने सेकंड स्विंग बनाई और मार्केट वापस से पूरा गिर गया, ठीक है। इसी ट्रेड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा था, इसका ब्रेकआउट दिया, वापस से मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को करा, सब लोगों ने यहाँ पर बाय करा, ठीक है। और ऑपरेटर ने सबको सेल करा अगेन, और वापस से देखो मार्केट वापस से सिमट गया। अगेन देखो मार्केट वही ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करा, सब लोगों ने यहाँ पर बाय करा, ठीक है। और ऑपरेटर ने यहाँ पे सेल मारा, और अगेन वही देखो बड़ी रैली यहाँ से कंटिन्यू हो गई। तो मैं आपको कहता हूँ कि इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो आप, इसको मैं बोलता हूँ कि आप इसको 3 स्टार दे दो, ठीक है। इसको 3 स्टार दे दो। और जो ये वाला आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, इसको अब मैं तो कहता हूँ कि 1 स्टार ही काफ़ी है, क्योंकि मार्केट का नेचर है भाई, मार्केट का नेचर है इस तरीके से चलने का। मार्केट को कोई एक चीज़ नहीं रोक सकती कि मार्केट इसी को नीचे भाई इसी से जाएगा ही नहीं, यहाँ से तो गिरेगा ही गिरेगा, नहीं। ये
आपको ये बेवकूफ़ बनाने वाले काम, मार्केट भाई इसको फॉलो करता है, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए और इसको इसी कंसेप्ट से आपको यूज़ करना चाहिए। ट्रेड लेने के वक्त आपको देखना चाहिए कि कोई ट्रेंड लाइन थोड़ी आ रही, जब आप उसको देखोगे ना तब आप ऐसे ब्रेकआउट से बच पाओगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे, कोई भी चांस नहीं है। ठीक है। और दोस्तों इसके फेक ब्रेकआउट के ना और भी कई कंसेप्ट है, अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आएगा तो मैं इसके ऊपर पूरा कोर्स ही लेके आ जाऊँगा कि ट्रेड लाइन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो और जो रेजिस्टेंस है ना, हमारा रेजिस्टेंस, तो उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।